एक समय की बात है। गंगापुर नाम के गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश था। रमेश काफी धनी और लालची किसान था। वहीं दूसरी तरफ सुरेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। रमेश लोगों को ब्याज पर पैसे देता था और बदले में लोगों से मनमाना ब्याज लेता था। यदि कोई पैसे लौटाने में देरी करता तो वह उसे डरा धमकाकर उसकी जमीन छीन लेता था। इस प्रकार वह आए दिन अपने गांव के लोगों पर धाक जमाता था। इस कारण लोग न तो उसका सम्मान करते थे और न ही कोई उससे बात करना पसंद करता था। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने रमेश से ब्याज पर पैसे लेना बंद कर दिया। दूसरी तरफ सुरेश गरीब होते हुए भी हमेशा लोगों की मदद करता था। उसके ईमानदार और दयालु स्वभाव के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत और सम्मान करते थे। सुरेश अपने गांव के लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक बार सुरेश और रमेश अपने खेतों में धान की फसल लगाते हैं। सुरेश ने अपनी छोटी सी जमीन पर अच्छी फसल उगाने के लिए खूब मेहनत की। रमेश ने घमंड के चलते अपनी खेती बाड़ी का काम अपने नौकरों पर छोड़ दिया और फसल उगाने में कोई ध्यान नहीं दिया। सुरेश ने पूरी मेहनत से फसल उगाई और समय पर खाद पानी दिया और रात रात भर जागकर अपने खेत की रखवाली की। अब उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी, जबकि रमेश ने अपनी फसलों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी सारी फसलें खेतों में ही बर्बाद हो गईं। एक बार जब रमेश अपने खेतों पर अपनी फसलों को देखने गया तो उसे अपने खेतों की खराब हुई फसलों को देखकर बहुत दुख हुआ। जब रमेश ने सुरेश की फसलों को लहलहाते देखा तो उसे सुरेश से बहुत जलन हुई। वह सुरेश की फसलों को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, मेरे पास इतने नौकर, अच्छे खाद बीज होते हुए भी मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई और सुरेश की फसल मुझसे अच्छी पैदावार की हुई। अब सुरेश की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। एक दिन सुरेश अपनी पत्नी के साथ फसल काटने के लिए खेत पर जाता है। फसल काटते हुए सुरेश को अपने खेतों के बीच में एक चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है, जिसमें उसके अंडे रखे हुए थे। चिड़िया सुरेश से कहती है, अरे किसान भाई, मुझ पर थोड़ी दया करो, मेरे घोंसले को मत तोड़ो। सुरेश को चिड़िया पर दया आ जाती है और वो कुछ समय के लिए अपनी फसल कटाई रोक देता है। थोड़े दिन बाद चिड़िया अपने अंडे फोड़ लेती है और उसके बच्चे अब थोड़ा उड़ने भी लगे थे। कुछ दिन बाद जब सुरेश अपनी फसल काटने खेत पर जाता है तो देखता है वह चिड़िया अपने घोंसले में नहीं है और वह अपनी फसल काटने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह चिड़िया अपने बच्चों के साथ आती है और उसे धन्यवाद बोलकर चली जाती है। सुरेश अपनी फसल काटकर उसको इकट्ठा करके रख देता है। अगली सुबह जब वह अपने खेत पर आता है तो वह देखता है कि उसकी सारी फसलें जलकर राख हो गई हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसा कौन कर सकता है। वह अपनी जली हुई फसलों के ढेर पर बैठकर बहुत दुखी होता है। तभी चिड़ियों का एक समूह वहां आ जाता है। एक चिड़िया उससे बोलती है, अरे किसान भाई, क्यों दुखी होते हो? तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। तुम बहुत भले और नेक इंसान हो। तुम अपनी जली हुई फसल को साफ कर लो, देखना तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सुरेश ने ऐसा ही किया। जब वह टेबल पर खड़ा होकर अपनी जली हुई फसल को साफ कर रहा था तो वह देखता है कि राख की जगह उसके खलियान में धान की फसल का ढेर लग जाता है, जिसे बेचकर वह गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। गांव में सभी लोग उसे सम्मान और इज्जत देते हैं। सभी उसकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। चिड़िया की भविष्यवाणी सच हो जाती है। दूसरी ओर रमेश, जिसने सुरेश की फसलों को आग लगाकर बर्बाद किया था, उसे अपने गलत कामों के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि उसे अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखकर काम करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। दूसरे की तरक्की देखकर कभी किसी से ईर्ष्या न करें, क्योंकि ये कामयाबी उसके अच्छे कर्मों का फल है।